नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है। लोगों में काफी उत्साह है और स्टेडियम के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। फैंस को उम्मीद है कि मैच बेहद रोमांचक रहेगा और आखिरी ओवर तक मुकाबला जाएगा। मैच से पहले खबर आ रही है कि MS धोनी चोट की वजह से बाहर रह सकते हैं। यह सुनकर उनके फैंस थोड़े मायूस जरूर हैं, क्योंकि लोग उन्हें मैदान पर खेलते देखना चाहते थे। टीम मैनेजमेंट अभी अंतिम फैसला लेगा, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर खुले इलाकों में जाने से बचने और सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया है, ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। प्रदेश के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। इससे विजिबिलिटी कम होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने और खास तौर पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। सोम प्रदोष व्रत के मौके पर प्रदेश के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। उदयपुर में झीलों के बीच क्रूज सफारी के नए रूट का ट्रायल शुरू किया गया है। पर्यटकों में इसे लेकर खासा उत्साह है। प्रशासन का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और शहर की खूबसूरती को एक नए तरीके से लोग अनुभव कर पाएंगे। अजमेर और कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी काम की प्रगति को परखेंगे और जहां कमी होगी उसे सुधारने के निर्देश देंगे। इससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत सभी जिला अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें नई सूची पर चर्चा होगी और कई फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षक वर्ग इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इससे उनकी पोस्टिंग पर असर पड़ेगा। जोधपुर एम्स में नई रोबोटिक सर्जरी यूनिट के उद्घाटन की संभावना है। इससे जटिल ऑपरेशन आसान और अधिक सटीक हो सकेंगे। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और डॉक्टरों को भी आधुनिक तकनीक का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों को लेकर स्पष्टीकरण आ सकता है। अभ्यर्थी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। विभाग जल्द ही स्थिति साफ करेगा, ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी उसी अनुसार कर सकें। प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का मकसद है कि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। उदयपुर में प्रस्तावित लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सचिवालय में चर्चा होगी। इस प्रोजेक्ट से शहर के ट्रैफिक को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारी इसकी DPR पर विचार करेंगे और आगे की योजना तय करेंगे। ग्रामीण इलाकों में लंपी वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इससे पशुओं की सेहत में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी पर बैठक हो रही है। उद्यमी और अधिकारी मिलकर निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी शुरू की गई है। इससे अवैध शिकार और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। जयपुर के कुछ इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा की गई है। मेंटेनेंस के चलते मानसरोवर और झोटवाड़ा में 3 घंटे बिजली नहीं रहेगी। लोगों को पहले से सूचित कर दिया गया है, ताकि वे अपनी तैयारी कर सकें। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे और नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। युवा वर्ग इससे काफी उम्मीद लगाए बैठा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि कुपोषण को जड़ से खत्म किया जा सके। डिजिटल राजस्थान के तहत नई ई-गवर्नेंस पोर्टल का अपडेट वर्जन लॉन्च किया जाएगा। इससे सरकारी सेवाएं और आसान हो जाएंगी। लोग घर बैठे ही कई काम ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। राजस्थान सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई कमर्शियल LPG नीति लागू की है। इसमें गैस सिलेंडर की संख्या तय कर दी गई है। इससे गैस की खपत को नियंत्रित करने और सही वितरण सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इससे रिजल्ट जल्दी आने की उम्मीद है। शिक्षकों को भी नई तकनीक के जरिए मूल्यांकन करने में आसानी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर और जैसलमेर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव बना रह सकता है। जयपुर में बीसलपुर बांध से जुड़ी पाइपलाइन के लीकेज को ठीक करने का काम अंतिम चरण में है। इससे पानी की समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद है। प्रशासन लगातार इस काम पर नजर बनाए हुए है। एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के हालात को देखते हुए जयपुर से जाने वाली उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किया है। यात्रियों को पहले से जानकारी दी जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उदयपुर की फतह सागर झील में पर्यटकों के लिए 2 नई इलेक्ट्रिक बोट्स शुरू की गई हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे यहां आने वाले लोगों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। श्रीगंगानगर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। इसके साथ ही सरकारी खरीद के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। प्रशासन ने मंडियों में व्यवस्था बेहतर करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। चित्तौड़गढ़ किले पर लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया गया है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब लोग नए समय के अनुसार शो का आनंद ले सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन सकती है। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर में ऑपरेशन फ्लश आउट चला रही है। इसके तहत मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। भीलवाड़ा में नए टेक्सटाइल पार्क के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। बाड़मेर रिफाइनरी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। परियोजना की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिससे काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आयोजकों ने भी बेहतर व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की है ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नई डिजिटल टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। अब लोग आसानी से अपना नंबर लेकर समय पर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे, जिससे अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर होगी। धौलपुर में चंबल किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज का ट्रायल रन किया गया है। अगर यह सफल रहता है तो जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। इससे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने और नए रोजगार के अवसर पैदा हों। बीकानेर की गजनेर झील के पास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप शुरू हुई है। इसमें देश भर से फोटोग्राफर हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा और प्रतिभागियों को वन्य जीवों को करीब से समझने और कैद करने का मौका मिलेगा। टोंक जिले में कृषि विभाग किसानों को ड्रोन तकनीक से खाद छिड़काव का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर कैशलेस सिस्टम को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है। अधिकारियों ने कहा है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राजस्थान रोडवेज ने धार्मिक स्थलों के लिए 10 नई स्पेशल बसें शुरू करने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा करना आसान हो जाएगा। यह कदम श्रद्धालुओं के लिए काफी राहत भरा है। जैसलमेर में डेजर्ट सफारी के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। इससे पर्यटन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की चोरी रोकने के लिए विशेष निगरानी दल तैनात किए गए हैं। ये टीमें लगातार नजर रखेंगी ताकि पानी का सही उपयोग हो सके और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
सीकर के रिंग्स में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान एएसआई पर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हवाएं करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने, खुले में खड़े वाहनों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जयपुर में बीसलपुर शटडाउन की शुरुआत हो गई है, जिससे शहर के कई बड़े इलाकों में अगले 48 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। प्रशासन ने लोगों से पहले से पानी स्टोर करने और जरूरत के हिसाब से ही उपयोग करने की अपील की है, ताकि परेशानी कम हो सके। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने वाले हैं। इसमें सड़कों, पुलों और अन्य विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए जाने की उम्मीद है। कोटा में नए डिजिटल लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को इससे काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, जिससे तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। कामदा एकादशी के मौके पर खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और श्रद्धालु भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राजस्थान रोडवेज ने लंबी दूरी की बसों में ऑनलाइन बुकिंग पर अतिरिक्त डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इससे यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। विभाग का कहना है कि इससे डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को भी राहत मिलेगी। जोधपुर में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय एक्सपो की शुरुआत हो रही है। इसमें स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इससे उन्हें बाजार मिलेगा और पारंपरिक कला को नई पहचान भी मिलेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अजमेर के आना सागर झील के पास नए बर्ड वॉचिंग पॉइंट का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे इलाके में टूरिज्म को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय लोगों को फायदा होगा। अलवर और भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं। फैक्ट्रियों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से जुड़े नए स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इससे कर्मचारियों में चल रही कई शंकाएं दूर होने की उम्मीद है। सरकार ने साफ किया है कि किन शर्तों के तहत लाभ मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार वाली बात पर सरकार आज सख्त नजर आई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि लोग बेवजह घबराएं नहीं। अधिकारियों ने साफ कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह सामान्य तरीके से जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी आज हलचल रही, जहां कुछ जगहों पर कीमत बढ़ने की खबर सामने आई। नायरा एनर्जी ने अपने स्तर पर रेट बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा बदलाव घोषित नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार आज रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के जरिए गांवों में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा मिलेगा। आज मौसम ने अचानक करवट ली है और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। कई जिलों में बादल छाने लगे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों की चिंता भी साथ साथ बढ़ रही है। मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है। रबी फसलों की कटाई के बीच मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए परेशानी बन सकता है। गेहूं और सरसों की फसल तैयार खड़ी है। ऐसे में बारिश या ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान होने का डर सता रहा है और किसान लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। आईपीएल 2026 का आज से आगाज हो गया है और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार खास चर्चा में है, क्योंकि टीम में युवा खिलाड़ियों को लेकर नई रणनीति अपनाई गई है, जिससे फैंस की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। टीम उन्हें खरीदने के लिए 10 करोड़ तक जाने को तैयार थी, लेकिन आखिर में वे कम कीमत में मिल गए। इस खबर ने क्रिकेट जगत में काफी हलचल मचा दी है।
राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है, जिससे छात्रों की उत्सुकता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रिजल्ट जल्द ही घोषित हो सकता है और लाखों छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। कोटा में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही की घटना के बाद हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस की जाँच तेज कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और छात्रों को सुरक्षित माहौल मिल सके। रामगंज मंडी में किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। धनिया की कीमतों में गिरावट से नाराज किसानों ने मंडी में काम बंद रखने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा है। चित्तौड़गढ़ किले के कुछ हिस्सों में आज सुरक्षा कारणों से पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने पर पर्यटकों को फिर से प्रवेश दिया जाएगा। एम्स जोधपुर में आज नई रोबोटिक सर्जरी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। इससे जटिल ऑपरेशन अब पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो सकेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक मरीजों के इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। टोंक और सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बनास नदी के किनारे छापेमारी कर 15 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मेले के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। शनिवार होने के कारण आज लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 1D विस्तार को लेकर आज समीक्षा बैठक हो रही है। मानसरोवर से अजमेर रोड तक के इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को समय पर इलाज मिल सके। भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों दबाव में है। निर्यात ऑर्डर कम होने के कारण कई इकाइयों ने उत्पादन घटाने का फैसला लिया है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ सकता है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। रीट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जयपुर में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द की जाए। लगातार प्रदर्शन के बावजूद अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वजह से आज कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का समय जरूर जांच लें। जयपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कई रेस्टोरेंट्स के सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाने की सुविधा मिल सके। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना 1,44,000 रुपए के पार पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों ने आम खरीदारों को थोड़ा पीछे खींच दिया है, जबकि निवेशकों के लिए यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जोधपुर के मकराना मोहल्ले में हुई झड़प के बाद आज भी माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक रोक लगा दी है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जोधपुर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं, ताकि आपसी बातचीत से हालात सामान्य किए जा सकें। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। राजस्थान में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति बनती दिख रही है। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती शुरू होने की खबरें सामने आ रही